नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 पेंडेमिक के कुछ नए वेरिएंट्स के बारे में। तो कोविड-19 के नए वेरिएंट्स BQ.1 एंड BQ.1.1 इनके बारे में आज हम बात करेंगे। साथ में ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो वैक्सीन बूस्टर्स हैं क्या वो इन पर कारगर सिद्ध होंगे। इन सभी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। पहले न्यूज़ देख लेते हैं, क्या हैं ये दोनों नए वेरिएंट्स और क्यों ये इतना मैटर करता है फ़िलहाल हमें, क्यों हमें इसके बारे में जानने की आवश्यकता है। तो यूएस के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDS ने फ्राइडे को एस्टिमेट किया कि ओमिक्रॉन, जो कि एक सब वेरिएंट है, इसका एक वेरिएंट है कोरोना का, कोविड-19 SARS-CoV का, उसके सब वेरिएंट्स BQ.1 एंड BQ.1.1 दे अकाउंटेड फॉर अबाउट 35% ऑफ कोरोना वायरस केसेस इन दी कंट्री। मतलब यूएस की अगर हम बात करें, 5 नवंबर को जो वीक कंप्लीट हुआ है उसमें कंपेयर टू 23.2% इन द प्रीवियस वीक, पिछले हफ्ते में वो 23.2% थे, वो बढ़कर 35% हो गए हैं केसेस इस नए वेरिएंट, दो नए वेरिएंट्स हैं उनके। ये जो सब वेरिएंट हैं ये टोटल केसेस के 9% केसेस जो हैं वो इस सब वेरिएंट के इन सब वेरिएंट्स के आ रहे हैं। अगर बात करें इन द वीक्स ऑफ अक्टूबर 15 एंड देयर प्रोपोर्शन हैज़ बीन राइजिंग स्टेडिली, और उसके बाद से इनका प्रोपोर्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है सिंस देन। नाउ क्या केवल ये यूएस में है? तो नहीं, ये जो दो नए वेरिएंट्स हैं दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ ओमिक्रॉन BA.5 सब वेरिएंट, और ये बहुत तेज़ी से यूरोप में भी फैल रहे हैं। नाउ माना ये जा रहा है कि अधिकतर ये जो देखने को मिल रहे हैं वो यूएस में मिल रहे हैं अभी इस स्टेज पे, लेकिन ये दोनों ही वेरिएंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं यूके में और काफ़ी ज़्यादा देशों में यूरोप के। विद द यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ECDC, जिसने इस BQ.1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट भी क्लासीफाई किया है। नाउ यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यूएस का जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है उसने वेरिएंट्स को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया है, विच इज़ वेरिएंट्स ऑफ इंटरेस्ट, वेरिएंट ऑफ कंसर्न एंड वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंस। इसमें से BQ.1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा गया है। नाउ व्हाट इज़ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो वेरिएंट जिसका स्पेसिफिक जेनेटिक मार्कर्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं विद चेंजेस टू रिसेप्टर बाइंडिंग, वो कैसे बाइंड हो रहा है, वायरस कैसे बाइंड हो रहा है ना। इसके साथ साथ इसके और क्या क्या मार्कर्स हैं, कैसे पता लग रहा है इसके बारे में। इसके जो भी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं उनमें रिड्यूस न्यूट्रलाइजेशन होता है बाय एंटीबॉडीज़ जो कि जनरेट की जाती हैं अगेंस्ट प्रीवियस इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन की वजह से। इसके अलावा रिड्यूस एफिकेसी ऑफ ट्रीटमेंट देखने को मिलता है इन वेरिएंट्स में। उसके अलावा पोटेंशियल डायग्नोस्टिक इम्पैक्ट भी है यहाँ पर, और प्रिडिक्टेड इंक्रीज इन ट्रांसमिबिलिटी, और मतलब ट्रांसमिसिबिलिटी भी हो सकती है और डिजीज़ सीवियरिटी भी देखने को मिल सकती है। तो ये होते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। तो BQ.1 को यही कहा गया है बाय यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ठीक है, क्या है BQ.1 एंड BQ.1.1, इसके बारे में बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड PDFs। यहाँ पर आपको मेरी क्लास की PDFs मिल जाएंगी। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। चलिए जान लेते हैं क्या है ये। सो BQ.1 एंड BQ.1.1 ये 300 से ज़्यादा जो सब लीनिएजेस हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट की जो सर्कुलेट हो रही हैं ग्लोबली, उनमें से हैं। ठीक है, 95% जो इनमें जो ये वेरिएंट हैं दे आर बेसिकली डिसेंडेंट्स ऑफ BA.5, BA.4, BA.5, ये ओमिक्रॉन के नाम लिखे गए हैं ना, टेक्निकल नाम है। तो BA.5 में से 95% आ रहे हैं निकल के डायरेक्टली। ठीक है, ये वाले वेरिएंट जो है मतलब जेनेटिकली म्यूटेट होके ये बन गया, अगला ये स्टेट आ गई है, इसकी स्टेज आ गई है अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जुलाई में BA.5 डोमिनेंट सब वेरिएंट था कोरोना वायरस का जो सर्कुलेट हो रहा था USA में, लेकिन अक्टूबर आते आते अगले वेरिएंट जो है BQ.1 और BQ.1.1 आ गए हैं। ये डोमिनेट करना शुरू कर दिया इन्होंने। दोनों ही जेनेटिक म्यूटेशन मतलब दे बोथ कंटेन जेनेटिक म्यूटेशंस जो कि बहुत मुश्किल कर देती हैं इम्यून सिस्टम को इनको रिकॉग्नाइज करके न्यूट्रलाइज करने के लिए वायरस। मतलब ये दे कैन बाईपास योर इम्यूनिटी ऑल्सो। इनका जो जेनेटिक म्यूटेशन है वो इस तरह का है कि जो
हमारा इम्यून सिस्टम है वो इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता और ना ही वायरस को न्यूट्रलाइज कर पाता है। तो ये काफ़ी डेंजरस भी हम यहाँ सब देख सकते हैं, जिसकी वजह से दैट मेक्स देम बेटर एट इन्फेक्टिंग पीपल। ये लोगों को इन्फेक्ट बहुत तेज़ी से कर रहे हैं इन स्पाइट ऑफ इम्यूनिटी जो उन्होंने डेवलप की है या जो भी एंटीबॉडीज़ उनके शरीर में हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन से हो या प्रीवियस इन्फेक्शन से हो, उसके बावजूद भी ये इन्फेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है लोगों को, ये दोनों वेरिएंट एक्चुअली। तो क्या इन पर ट्रीटमेंट काम करने वाला है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं जो म्यूटेशन है इन दो सब वेरिएंट्स की वो काफ़ी ज़्यादा अनलाइकली बना देती है दैट द एंटीबॉडी ड्रग बेप्टेलोवीमैब जो कि एलाई लिली एंड कंपनी के द्वारा सेल की जाती है कि वो इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज कर सके इनको। तो यहाँ पे यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि जो उनकी एंटीबॉडी ड्रग है वो इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकती, काफ़ी मुश्किल लग रहा है, अनलाइकली लग रहा है। जो ड्रग जिसको इस्तेमाल किया जाता है टू ट्रीट माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 इन अडल्ट एंड चिल्ड्रन, वही ऑथराइज्ड है फॉर ऑल द यूएस रीजन्स राइट नाउ दैट मे बी एक्सपीरियंस इन्फेक्शन फ्रॉम अदर सब वेरिएंट्स ऑफ द वायरस। तो मतलब अभी अगर किसी को ये भी हो रहा है तो उनको वही ड्रग दी जा रही है, फिलहाल वही मतलब ऑथराइज्ड है कह सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि फाइजर आईएनसीज ओरल एंटीवायरल ट्रीटमेंट पैक्सलोविड जो कि काम करता है बाय ब्लॉकिंग एन एंजाइम द वायरस नीड्स टू रेप्लिकेट, एक एंजाइम को वो ब्लॉक करता है। ये जो ओरल एंटीवायरल ट्रीटमेंट है किसी एंजाइम को ब्लॉक करता है जिसको वायरस को रेप्लिकेट करना पड़ता है फिर। तो ये कहा जा रहा है कि ये वाली जो ट्रीटमेंट है ये इफेक्टिव हो सकता है इन दोनों वेरिएंट्स के लिए, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। नाउ वैक्सीन बूस्टर्स के बारे में हम देख ही रहे हैं, सब जगह बात चल रही है, तो क्या इन नए वेरिएंट्स पर ये बूस्टर्स डोजेस जो हैं वो काम करेंगी, विल दे स्टिल बी वर्किंग? तो ये अभी तक क्लियर नहीं है कि ये जो वर्जन्स हैं ऑफ कोरोना वायरस हाउ दे गोइंग टू अफेक्ट दी पॉपुलेशन इन यूएस, जहाँ पर जो बूस्टर अपटेक है वैसे ही काफ़ी स्लो है, मतलब लोग बूस्टर्स के लिए जा ही नहीं रहे हैं। और साथ साथ जो कोविड के जो भी मिटिगेशन के जो भी एफर्ट्स थे जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क का प्रयोग करना, वो भी लोगों ने अब अबैंडन कर दिया है। तो ऐसे में क्या स्थिति होगी अभी तक ये क्लियर नहीं है यहाँ पर। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो अर्ली एविडेंस हैं फ्रॉम दी फाइजर एंड जर्मन पार्टनर बायोएनटेक एसई कि जो उनके अपडेटेड बूस्टर्स हैं ना जो टारगेट करते हैं BA.5 एंड BA.4 ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट है, सब वेरिएंट हैं, साथ साथ ओरिजिनल वायरस को भी ये इंक्रीज कर रहे हैं लेवल्स ऑफ इन्फेक्शन फाइटिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स इन ओल्डर एडल्ट्स। तो ये कहा जा रहा है कि शायद ये इफेक्टिव यहाँ पर हो सकता है, अभी कुछ भी क्लियरली हमें नहीं पता। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसको प्रूव करने के लिए इसके लिए एक स्टडी की गई ऑफ ब्लड फ्रॉम 3 डज़न अडल्ट्स विच शोड कि जो बूस्टर शॉट था उसने इंक्रीज किया न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ को अगेंस्ट BA.5 BA.4 ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स बाय 4-fold, 4 गुना बढ़ा दिया कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल शॉट आफ्टर 1 मंथ। तो ये इन्होंने प्रूव भी दिया है कि इस तरह से ये काफ़ी ये प्रभाव मतलब पॉजिटिव है या ये इफेक्टिव होगी अगेंस्ट दीज वायरस या नए वेरिएंट। सॉरी, इट इज़ नॉट क्लियर, ये तो BA.4 और BA.5 जो ओमिक्रॉन सब वेरिएंट है उसके लिए तो कह रहे हैं, लेकिन ये जो नए वेरिएंट्स हैं ये डिसेंडेंट्स हैं और कहीं ना कहीं क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक्ड हैं ओमिक्रॉन के इन दोनों वेरिएंट से, तो ये ऐसा उम्मीद की जा रही है कि क्या ये जो बूस्टर्स हैं फाइजर और उनके जर्मन पार्टनर्स के वो शायद इफेक्टिव हो सकते हैं। पर अभी ये क्लियर नहीं है दैट whether that will translate into higher protection against these two variants, but their close relationship with to BA.5 may work in the boosters favor। अभी may work वाली situation है यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ। Now to wind up, the pandemic is still not over guys, we have to accept it, we have to admit it कि वो भी ख़त्म नहीं हुआ है। हमने देखा है हमारे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ढिलाई हो गई है, सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म हो गई है, मास्क कोई नहीं पहनता, लेकिन अभी सिचुएशन आप देखिए चाइना में क्या हो रहा है, फिर यूएस यूरोप से क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो द पेंडेमिक इज स्टिल नॉट ओवर, और ये केवल यूएस और यूरोप तक सीमित नहीं है। यहाँ मैं आपको बता दूँ बियॉन्ड यूएस एंड यूरोप BQ.1 एंड BQ.1.1
ये आइडेंटिफाई किए गए हैं और भी देशों में अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें न्यूजीलैंड, थाईलैंड, सिंगापुर और कनाडा भी हैं, ठीक है, जहाँ पे इनको डिटेक्ट किया गया है वेस्ट वाटर में। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि सीवेज सैंपल्स दे गिव अस गुड इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल कोविड स्पाइक्स, तो वहाँ से इनका डिटेक्ट किए गए हैं वायरसेस, तो मतलब ये कहीं पर भी हो सकते हैं। The continued emergence of new COVID variants indicate that the virus is very much still with us. हमारे साथ है और बहुत रैपिडली इवॉल्व भी हो रहा है, मतलब जो भी हम मेडिकेशंस, जो भी हम बूस्टर्स लेकर आ रहे हैं वो उसको भी बाईपास करके लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी बाईपास कर रहा है। तो इट इज़ इस तरह से वो उसका जो म्यूटेशन है वो इस तरह से हो रहा है, विच इज़ सो द ओनली सोल्यूशन हियर इज़ keep yourself safe, maintain social distancing, wear your mask, wash your hands and face regularly. So please follow the COVID जो भी rules हैं, regulations हैं, please उनको follow कीजिए, because हमारी safety हमारे हाथ में ही है। चलिए, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए दोस्तों आपको मेरा कोड यूज़ करना होगा NDLive10 to avail 10% डिस्काउंट ऑन एनी सब्सक्रिप्शन प्लस आइकॉनिक या कॉम्बो। आप मेरा कोड अगर यूज़ करते हैं तो आपको डिस्काउंट तो मिलता ही है, साथ साथ आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलती है आपकी प्रिपरेशन में, मतलब मैं आपको सपोर्ट करूँगी, आपको हेल्प करूँगी, आपको गाइड करूँगी आपकी तैयारी में। बैचेस 3 नवंबर से शुरू हो गए हैं यहाँ पर, अभी जाइए सब्सक्राइब कीजिए विद माई कोड NDLive10 और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। कम्पीट इज़ नाउ लाइव, जहाँ पर आप बैटल कर सकते हैं, यू कैन नो वेयर यू स्टैंड अलॉन्ग विद विनिंग अ लॉट ऑफ प्राइजेस हियर। इसी के साथ साथ अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप इज बैक, जहाँ पर आप स्कॉलरशिप और प्राइजेस जीत सकते हैं फ्रॉम अ पूल ऑफ वर्थ ₹40 करोड़। साथ साथ जो टॉप 5 रैंकर्स होंगे वो जीत सकते हैं एक्सक्लूसिव मीट एंड ग्रीट विद IAS ऑफिसर। अभी जाइए एनरोल कीजिए, 13 नवंबर को ये होने वाला है। कोड दैट यू हैव टू यूज इज NDLive10। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है और डिटेल्स भी दी हैं, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। इसके लिए 0% EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है दोस्तों हमारे साथ। इसी के साथ मेंस टेस्ट सीरीज़ का अगर मैं बेनिफिट ज्वाइन करने के बेनिफिट बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि 79 क्वेश्चन जो थे UPSC CSE GS मेंस के, उसमें से 57 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे टेस्ट सीरीज से थे। तो यू कैन सी, साथ साथ आप कैसे अपने आंसर्स को इफेक्टिव बना सकते हैं, इवैल्यूएशन फीडबैक सब आपको यहाँ मिल जाएगा, तो ज्वाइन इट नाउ। स्कॉलरशिप टेस्ट विच इज़ कॉम्बैट जो है वो होने वाला है 6 नवंबर को, 50% स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है, गो अटेंड इट नाउ, एनरोल कर लीजिए और अटेंड भी कीजिए। लास्ट माइल विच इज़ अ फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम 2022, जहाँ पे डैफ एनालिसिस, मॉक इंटरव्यू के साथ साथ आपको करंट अफेयर क्लासेस और स्टेट स्पेसिफिक क्लासेस भी मिल जाएंगी। ये बिल्कुल फ्री सेशन है, केवल आपको मेरा कोड यूज़ करना है टू एनरोल फॉर दी प्रोग्राम। अभी जाइए एनरोल कर लीजिए। इसके लिए भी डाउट ब्राउज फीचर भी आप जाकर चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको वीडियो सोल्यूशंस मिल जाएंगे UPSC CSE GS मेंस 2021 के PYQs। चलिए, so that is it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. Stay safe. Take care. God bless you.